जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। आज हम जानेंगे आईएएस के बारे में कि आईएएस क्या होता है तथा कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे, जैसे कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम किसके थ्रू आप आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं, हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी ट्रेनिंग कितने टाइम की रहेगी और आपको कार्य क्या करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईएएस होता क्या है। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, यह कोई पद नहीं है। फिर से बोल देता हूँ, आईएएस कोई पद नहीं है, यह एक सर्विस का नाम है। ठीक है, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कौन सा कार्य करना पड़ेगा वो आपको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। आप जान लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में। आपको सिंपल इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, ठीक है ना, बीसीए, बीए, बीकॉम, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम में आप रहे हो, केवल आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, केवल आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपका ऑल इंडिया का एक एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसका नाम है यूपीएससी। आपने सुना होगा, यूपीएससी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसका का कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है उसको मिलता है क्या, आईएएस। क्या मिलता है, आईएएस। आईएएस के बाद फिर होता है आपका आईएफएस, जिसे हम इंडियन फॉरेन सर्विस बोलते हैं। फिर होता है आपका आईपीएस, जिसे हम इंडियन पुलिस सर्विस बोलते हैं, जिसे आईपीएस भी बोल देते हैं। ठीक है ना, आईपीएस कोई पद नहीं है, लेकिन आपका एएसपी पद है। ठीक है, तो जो अच्छी रैंक लाएगा उसको आईएएस का पद दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा पद अच्छा लगता है। मुझे तो भाई आईपीएस लगता है, आपको कौन सा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, जब आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल लोगे उसके बाद में फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 2 साल की होगी। कहाँ पर होगी आपकी ट्रेनिंग, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जो कि आपकी मसूरी में, वहाँ पर आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और आपको जो पद दिया जाएगा शुरुआत में, एसडीएम का पद मिलेगा। कौन सा पद मिलेगा, एसडीएम का पद मिलेगा। ठीक है, 2 साल की ट्रेनिंग होगी और आपको एसडीएम का पद दिया जाएगा। तो आपकी योग्यता हो गई, आपका एग्जाम हो गया। अब जान लेते हैं आपकी हाईएस्ट पोस्ट के बारे में। तो जो आईएएस की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी। और पहली जो पोस्टिंग मिलेगी वो मिलेगी आपको एसडीएम की। एसडीएम के बाद आप 4 साल कार्य करेंगे, ट्रेनिंग मिला के 6 साल हो गए। 4 साल के बाद आपको एक जिले का डीएम बना दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली पोस्टिंग है डीएम और हाईएस्ट पोस्टिंग है आपकी कैबिनेट सिक्योरिटी की। ठीक है, अब बात करें सैलरी के बारे में। सैलरी आपकी 56,100 रुपये मिलेगी आपको, इनहेंस सैलरी। ठीक है, इसके अलावा एचआरए, टीए, डीए, अलाउंसेस, बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिलती हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 56,100 मिलेगी। इसके बाद टीए, डी, एच आर, इन सभी मिला के आपकी सैलरी 1 लाख के समथिंग बनेगी, 90,000 समथिंग बनेगी शुरुआत की, बोला। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट सैलरी जाती है आपकी 2.5 लाख तक। ठीक है, इसके अलावा आपको फैसिलिटी, जैसे आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो उसका भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिलती है। और अगर आपके कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी इसमें सुविधा मिलती है। सरकारी आपकी सारी फीस भरती है। ये होगी आपकी फैसिलिटी और आपकी सैलरी। अब ट्रेनिंग में बता ही चुका हूँ, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी लवासना मसूरी में। अब बात करें कार्य के बारे में, तो कार्य आपका एक कार्य रहता है, जैसे कोई सरकार है, मान चलो स्टेट में आपको स्टेट कैडर मिलेगा आपको। ठीक है ना, कोई सरकार ने कोई पॉलिसी निकाल दी, ठीक है, उस पॉलिसी को अच्छे से कार्य हो रहा है या कार्य नहीं हो रहा है वो आपको देखना रहता है, वो अच्छे से आपको कार्य कराना पड़ता है। और जितने भी आपके ज़िले में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है, और आपके मेडिकल हो गए, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन अच्छे से कार्य नहीं कर रहा तो उसको जाके देखना है ना, फील्ड वर्क करना, और नहीं कर रहा तो उसको सस्पेंड करना। ठीक है, और जैसे ब्लॉक में देख लो तो कोई सरकार ने योजना चलाई तो इस योजना पे अच्छे से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको जो नहीं करे उसको सज़ा, मतलब सस्पेंड करना, और जो भी सैलरी वैलरी रोक देना, यह आपका आईएएस का कार्य होता है। जितने भी ज़िले में डिपार्टमेंट होंगे उन सभी का जो मेन रहता है वो रहता है आपका आईएएस। अब एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस।
तो IAS IPS में अगर कौन पावरफुल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नॉर्मल बात बता देता हूँ, वो अपनी अपनी जगह पावरफुल हैं। मान चलो कोई IAS है और कोई IPS है। IPS अपनी फुल वर्दी में है, फुल वर्दी मतलब कैप लगाए हुए है, तो अगर वो IAS से मिलता है तो वो उसको सलूट करेगा, ठीक है ना। अगर वो अपनी कैप लगाए हुए, बोले टोपी लगाए हुए, तो वो IAS को सलूट करेगा। बाकी आप समझ गए होंगे कौन पद में कौन भारी है कौन नहीं है भारी, ठीक है ना। और दोनों का IAS हो चाहे IPS हो चाहे IPS हो, दोनों सेलेक्ट होते हैं UPSC से। जिसकी रैंक अच्छी आएगी वो उसको मिल जाएगा IAS, थोड़ी कम होगी तो उसको IFS, फिर IPS, वैसे ही आपकी बहुत सारी UPSC की पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको IAS के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको पता है 2022 का UPSC का टॉपर कौन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मेहनत करिए, जय हिंद।